Yeah, so today we are going to take the 18th uh, means 18th lecture on literary terms, sharing with you PDF file. Here you find, I think it's visible. Suhani and Brajen, you can respond me. Is it visible? You can respond Yes, me. Is sir. it visible? Okay, okay, good. तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है क्या है? टेलिंग एंड शोइंग। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि जो शोइंग है, शोइंग को ड्रामेटिक मेथड कहा जाता है। कुल मिलाकर के होता है, जब हम किसी कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो हमारा बात करने का दो तरीका होता है, या तो हम उसके बारे में बताते हैं या उस कैरेक्टर को हम दिखाते हैं। तो टेलिंग एंड शोइंग जो है, यह हमारा किसी भी घटना को, किसी भी कैरेक्टर को, या आप कह सकते हैं कि हिस्ट्री से रिलेटेड कोई घटना है, या पास्ट में घटित कोई घटना है, या प्रेजेंट में कोई चीज हुआ है, उसको बताने का यह हमारा एक तरीका है। तो टेलिंग एंड शोइंग, दीज आर, यू कैसे मेथड। होता क्या है कि इसमें दिखा रहे हैं कि इन शो को हम क्या कहते हैं? शोइंग को हम द ड्रामेटिक मेथड कहते हैं। कौन सा मेथड कहते हैं? द ड्रामेटिक मेथड। और जो शोइंग होता है, द आथर सिंपली प्रेजेंट द कैरेक्टर। इसमें जो आथर होता है वो केवल कैरेक्टर को सिंपली प्रेजेंट करता है। द आथर सिंपली प्रेजेंट द कैरेक्टर। वह उसको उसके बारे में बहुत ज्यादा बताता नहीं है। शोइंग में कैरेक्टर को खुद मौका दिया जाता है कि वो अपनी चीजों को सामने रखे। आथर उसके बारे में नहीं बात करेगा। टेलिंग तब होता है जब आथर कैरेक्टर के बारे में बताए कि उसकी हाइट इतनी है, फिजिकली वह ऐसे दिखाई पड़ रहा, उसकी एज ये है। इसका मतलब ये हो रहा है कि आथर जो है क्या कर रहा है? कैरेक्टर के बारे में बता रहा है। लेकिन जब कैरेक्टर अपने अंदर का, अपने मनोस्थिति, अपनी साइकी, अपनी चीजें जो है क्या करता है? रीडर से शेयर करता है। तो उस मेथड को क्या कहा जाता है? उस मेथड को शोइंग कहा जाता है। तो टेलिंग एंड शोइंग, दीज आर द टू मेथड्स। इसमें से शोइंग मेथड को द ड्रामेटिक मेथड भी कहा जाता है। और शोइंग या ड्रामेटिक मेथड में जो है, जो कैरेक्टर होता है वह अपने आप को खुद प्रेजेंट करता है रीडर के सामने। लेकिन जब टेलिंग मेथड होता है तो राइटर या आथर जो है कैरेक्टर के बारे में बताता है। किसके किससे बताता है? रीडर से बताता है। तो वहां पे उन्होंने कहा कि द आथर सिंपली प्रेजेंट द कैरेक्टर्स talking and acting, and leaves it ending up to the reader to infer the motives and disposition that lie behind what they say and do. What they say and do, कैरेक्टर क्या करते हैं और क्या क्या कहते हैं और क्या करते हैं, उसको प्रेजेंट करने का, उन्हीं के माध्यम से उसको प्रेजेंट करने का तरीका होता है। द आथर में शो नॉट ओनली एक्सटर्नल स्पीच एंड एक्शन बट आल्सो अ कैरेक्टर्स इनर थॉट। शोइंग में केवल बाहरी ही चीजें नहीं दिखाता, बल्कि उसके इनर थॉट्स को दिखाता है, उसकी फीलिंग्स को दिखाता है, और उसके रेस्पॉन्सिवनेस को दिखाता है। तो शोइंग इज अ मेथड टू प्रेजेंट व्हाट? शोइंग इज अ मेथड, या शोइंग इज द आर्ट टू प्रेजेंट द कैरेक्टर। और उसमें क्या क्या शो किया जाता है? उसमें जो है उसका थॉट, फीलिंग्स, रिस्पॉन्सिवनेस, उसका साइकी, इनर फीलिंग्स, आउटर फीलिंग्स, इन सबको। इन टेलिंग द आथर इंटरवीन्स अथॉरिटेटिवली। टेलिंग में जो आथर है वह इंटरवीन करता, मध्यस्थता करता है। मतलब टेलिंग में आथर खुद बताता है। इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब एंड ऑफन टू इवेल्युएट द मोटिव्स एंड डिस्पोजिशनल क्वालिटीज ऑफ द कैरेक्टर। वह उसके मोटिव्स को और उसके डिस्पोजिशनल क्वालिटीज को बताता है। तो बस आपको ये समझना है कि टेलिंग एंड शोइंग दो मेथड है जिसके माध्यम से आथर कैरेक्टर के बारे में, घटना के बारे में, कैरेक्टर की फीलिंग्स के बारे में, उसकी इमोशंस के बारे में, उसके डिस्पोजिशन के बारे में, तमाम चीजें वो क्या करता है? बताता है और दिखाता है। एक में बताता है, दूसरे में वो दिखाता है। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा। सोहानी एंड ब्रजेल। Yes, sir. या
नाउ द सेकेंड टर्म इज द शिवैलरिक रोमांस। शिवैलरिक रोमांस आर मेडिवल, शिवैलरिक रोमांस को मेडिवल रोमांस भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम मेडिवल रोमांस है। इज अ टाइप ऑफ नैरेटिव दैट डेवलप्ड इन 12th सेंचुरी फ्रांस। ये कहाँ पर डेवलप हुआ था? 12th सेंचुरी फ्रांस में आया था। एंड डिस्प्लेस द अर्लियर एपिक, और जिसने एपिक की जगह ली। एंड हीरोइक फॉर्म। एक आपको ये समझना है कि शिवैलिक रोमांस को मेडिवल रोमांस भी कहा जाता है। यह एक तरह का नैरेटिव होता है दैट डेवलप्ड इन 12th सेंचुरी फ्रांस, जो कि 12वीं शताब्दी फ्रांस में आया था। एंड डिस्प्ले द अर्लियर एपिक, जिसने एपिक को डिस्प्लेस किया था या हीरोइक फॉर्म्स को डिस्प्लेस किया था। रोमांस ओरिजिनली सिग्निफाइड अ वर्क रिटेन इन द फ्रेंच लैंग्वेज। कह रहे रोमांस जो भी ओरिजिनली है या किसमें लिखा गया था? फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया था। विच इवॉल्व फ्रॉम अ डायलेक्ट ऑफ द रोमन लैंग्वेज लैटिन, जो लैटिन भाषा की एक डायलेक्ट से आता है। रोमा तो देखिए दो चीजें, रोमांस जो है क्या है, जो शिवैलरिक रोमांस है उसको मेडिवल रोमांस कहा जाता है। ये क्वेश्चन ये बनेगा। यह कब आता है? 12th सेंचुरी फ्रांस में आता है। इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है? फ्रांस से होती है। जो कि कहाँ पे हुआ था? कि रोम के रोमन लैंग्वेज लैटिन के डायलेक्ट से आता है। रोमांस वर एट फर्स्ट रिटन इन वर्स। रोमांस पहले कविता में लिखा गया था, लेकिन बट लेटर इन प्रोज, बाद में प्रोज में भी लिखा गया। द रोमांस इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम द एपिक। रोमांस जो है एपिक से अलग है। कैसे अलग है? इट डज नॉट रिप्रेजेंट अ हीरोइक एज ऑफ द ट्राइबल वार्स। एपिक में हमेशा ट्राइबल वार्स को लेकर के, ट्राइब्स का जिक्र किया गया है, लेकिन इसमें ट्राइब्स वगैरह का जिक्र नहीं किया जाता। बट अ कोर्टली एंड शिवैलरिक एज, बल्कि इसमें कोर्टली और शिवैलरिक मैन का जिक्र किया जाता है। ऑफन वन ऑफ हाईली डेवलप्ड मैनर्स एंड सिविलिटी। इट स्टैंडर्ड प्लॉट इज दैट ऑफ अ क्वेस्ट अंडरटेकन बाय अ सिंगल नाइट। इसमें किसी न किसी नाइट का, योद्धा का जिक्र किया जाता है। इन ऑर्डर टू गेन अ लेडीज फेवर, और वह जो नाइट होता है किसी लेडी का फेवर प्राप्त करना चाहता है, वह किसी के लव में होता है, किसी के उसका फेवर प्राप्त करना चाहता है। फ्रीक्वेंटली इट्स सेंट्रल इंटरेस्ट इज कोर्टली लव, और इसमें कोर्टली लव का जिक्र होता है। कोर्टली लव वह लव जिसमें प्रिंसेस, प्रिंस, नाइट, और आप कह सकते हैं कि इंचेंट्रेस, फेरीज, उन सब का अफेयर जो होता है। टूगेदर विद द टूर्नामेंट पार्ट, और उसमें दिखाया जाता है कि उसमें उसको कैसे जो है टूर्नामेंट एक आयोजित किया जाता है, जिसमें उसको फाइटिंग करना पड़ता है, तब वह उस रानी को जीतता है या राजकुमारी को जीतता है। और तमाम जो ड्रैगन्स होते हैं और जो मास्टर्स होते हैं उनसे लड़ाई, राक्षसों से लड़ाई करनी पड़ती है। ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड। तो यू सी व्हाट यू सी हियर कि जो ये चीजें हैं, इसमें उन्होंने दिखाया कि शिवैलिक रोमांस में नाइट की कहानी होती है, और वह नाइट लेडीज का फेवर प्राप्त करता है। उसमें कोर्टली लव होता है, और वह क्या करता है कि राक्षसों से, डेमन से लड़ाइयाँ लड़ता है, उनका हत्या करता है। इट स्ट्रेसेस द शिवैलिक आइडियाज ऑफ करेज, और इसमें किस पे जोर दिया जाता है? करेज पर जोर दिया जाता है, लॉयल्टी पर जोर दिया जाता है, ऑनर पर, मर्सीफुलनेस पर, टू एन अपोनेंट एंड एलाबोरेट मैनर, और इन सब चीजों को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है। एंड इट डिलाइट्स इन वंडर्स एंड मार्वल्स, और यह हमें खुशी प्रदान करता है वंडर्स एंड मार्वल्स में। सुपरनेचुरल इवेंट्स इन द एपिक यूजुअली वर एट्रीब्यूटेड टू द विल एंड एक्शन। सुपरनेचुरल इवेंट्स का भी जिक्र होता है इन द एपिक, usually were attributed to the will and action of the gods. Romance shifts the supernatural to this world and makes much of the mysterious effect of magic spells and enchantments. Some well-known examples of romance are, कुल मिला करके जो रोमांस है, अगर देखें जो मैंने यहाँ पे वर्क किया हुआ है कि शिव रोमांस, रोमांस कहा जाता है। यह एक तरह का होता है, मतलब एक किया जाता है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? 12th सेंचुरी फ्रांस में हुई है। यह जो है और इसके अलावा पहले हिस्ट्री में लिखा, बाद में प्रोज में भी लिखा गया था। इसने जो है एपिक को क्या किया था? रिप्लेस किया था। शिवैलिक रोमांस, जब शिवैलिक रोमांस वाला था, और दोनों में अंतर क्या होता है? एपिक ट्राइब, लेकिन जो आपका रोमांस है उसमें ट्राइबल वार ना हो करके उसमें कोर्टली एंड शिवैलरिक एज को लेकर के। कोर्टली मैनर का मतलब जैसे नाइट्स हो गए, वॉरियर्स वाली,
प्रिंस हो गए, प्रिंसेस हो गए, और इन सब का जो अफेयर है, इन सब का जो रोमांस है, जो बड़े घरबार वगैरह का जो लव होता था, उन सब का जिक्र होता था। खासकर जैसे अगर आपने देखा होगा हातिम ताई एक मूवी बनी थी या धारावाहिक आता था, तो वो जो है इसी रोमांस का एग्जाम्पल है। तो इसमें उन्होंने बताया कि इसमें एक नाइट होता है जो किसी लेडी के लव में होता है, वह उसका फेवर प्राप्त करना चाहता है। उसमें वह कोटली लव होता है, कोटली लव के अलावा जो है उस लेडी का कोई अपहरण कर ले जाएगा, और जिसमें हो सकता है अपहरण करने वाला ड्रैगन्स हो, मास्टर हो। उस नाइट को ड्रैगन्स और मास्टर से लड़ना पड़ता था, वह उसको छुड़ा करके लाता था। और इसमें जो ज्यादातर जो सब्जेक्ट मैटर था वह क्या था, करेज है, लॉयल्टी है, ऑनर है, मर्सीफुलनेस है, अपोनेंट एंड एलाबोरेट मैनर्स है, एंड इन डिलाइट इन वंडर्स एंड मार्वल्स। इसके अलावा सुपरनेचुरल एलिमेंट्स इन द एपिक यूजुअली वर attributed to the will and actions of the god. Romance shifts the supernatural to this world and makes much of the mysteries effects of magic. रोमांस में ज्यादातर जादू का, स्पेल का, इंचेंटमेंट का असर होता है, उन सब कैरेक्टर्स को लिया जाता है। Some well-known examples of romance are Geoffrey Chaucer's Troilus and Cressida रोमांस का एग्जाम्पल है। सर गावाइन एंड द ग्रीन नाइट, ये पूछा जा चुका है। सर गावाइन एंड द ग्रीन नाइट कंप्लीटेड इन 14th सेंचुरी इंग्लैंड इज अ मेट्रिकल रोमांस। मेट्रिकल रोमांस कौन सा रोमांस होता है, जो कि वर्ष में लिखा गया है। इज अ मेट्रिकल रोमांस दैट इज अ रोमांस रिटन इन वर्ष, जो कि वर्ष में लिखा गया है। तो चौसर का ट्रायलस एंड क्रेसिडा और सर गावाइन एंड द ग्रीन नाइट, ये जो है जो कि 14 वर्ष में लिखा गया है। ये किसको लेकर के डील करता, आर्थरियन नाइट को, किंग आर्थर को लेकर के। एंड थॉमस मेलोडीज मार्डी आर्थर, ये भी प्रोज रोमांस है, उसको लेकर के डील करता है। इज एन इंग्लिश वर्जन इन प्रोज ऑफ द साइकिल ऑफ अर्लियर मेटिकल रोमांसेस अबाउट आर्थर एंड। इसके अलावा अगर आपको याद होगा एक और बहुत रोमांस रहा है, दैट वाज द जो आर्केडिया, परहैप्स इफ आई एम नॉट मिसिंग। तो उसमें अगर आप देखेंगे, और इसे लाइक दैट वाज द जस्ट मिसिंग, या दैट वाज द प्रोज रोमांस, एंड इवन वन प्रोज रोमांस बाय सर फिलिप सिडनी। तो जो प्रोज रोमांस है वो एक बाद में आता है, और जो ये आपका मेडिवल रोमांस रहा या शिवैल्रिक रोमांस रहा है, ये वर्स में भी लिखा गया, प्रोज में भी लिखा गया। ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड। और मुझे जहां तक याद है जॉन लाइलीज का यूफ्यूज, ये भी जो है एक रोमांस का ही एग्जाम्पल रहा है। एंड यू फाइंड इवन आर्केडिया, दैट वाज आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ रोमांस। So in this way we come to know Thomas Lodge का रोजालिंड, या थॉमस लॉज का रोजालिंड सोर्स रहा एज यू लाइक इट का। तो जो रोजालिंड रहा वो भी प्रोज रोमांस रहा। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखना है कि क्या क्या चीजें रही हैं। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि व्हाट आई हैव टेकन टेलिंग एंड शोइंग। मैंने बताया कि टेलिंग एंड शोइंग दो मेथड है बात रखने का। टेलिंग में हम किसी कैरेक्टर के बारे में राइटर खुद बात करता है। शोइंग में क्या करता है, राइटर उसके बारे में बताता नहीं बल्कि उसको दिखाता है। जैसे अगर याद होगा कि भारत की एक मूवी थी, जो सबसे पहली मूवी थी हरिश्चंद्र या ऐसे करके, जिसमें आवाज नहीं थी, केवल वो पिक्चर होता था, उस पिक्चर्स में चीजें बताई जाती, दिखाई जाती थी। तो कोई भी कहानी जो होती है उस कहानी में या तो उस कहानी को सुना करके दिखाया जाता है, बताया जाता है, या तो दिखा करके बताया जाता है। जैसे अगर हम 2.5 घंटे की मूवी देखने जाते हैं तो उसमें ऑडियो और विजुअल दोनों मेथड का यूज किया जाता है। और आजकल जितनी क्लासेस होती है ऑनलाइन उसमें भी ऑडियो विजुअल, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं ये भी ऑडियो विजुअल है, ये टेलिंग भी है और शोइंग भी है। हम आपको पीडीएफ फाइल शो कर रहे हैं और बैकग्राउंड से यू आर गेटिंग द वॉइस, उसमें हम टेलिंग का काम कर रहे हैं। सो टेलिंग एंड शोइंग ये मेथड है किसी कैरेक्टर को बताने का या बात करने का। फिर मैंने जो बात किया शिवैल्रिक रोमांस को लेकर के बात किया कि वो मेडिवल रोमांस भी कहा जाता है, फ्रांस में 12वीं शताब्दी में आया। शिवैल्रिक रोमांस में किसको रिप्लेस किया, एपिक को रिप्लेस किया। एपिक में ट्राइबल वार को लेकर के जिक्र किया जाता है। शिवैल्रिक रोमांस में नाइट, प्रिंस, प्रिंसेस, उनका अफेयर, कोटली कोटली लव, उन सब चीजों को लेकर के जिक्र किया जाता है। एक उसका मैंने आपको बताया, फिर कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताया। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे जो बचा हुआ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कई बार ये पूछा जा चुका है,
इसमें अगर आप देखेंगे एमंग द एंशियंट ग्रीक्स द कोरस वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल। जो कोरस ग्रीक से होती, पहला क्वेश्चन, जब ग्रीक में कोरस आया था तो ये किसके लिए आता था? ग्रुप ऑफ पीपल के लिए आता था, पूरा एक समूह होता था लोगों का, उनके लिए होता था। वियरिंग मास्क, जो मास्क पहनते थे वो क्या पहनते थे? मास्क पहनते थे, वियरिंग मास्क। हु sang आर चैंटेड वर्सेस, और वे गाते थे वर्सेस का भी यूज while performing dance like movements at religious festivals। और ये किस अवसर पर करते थे? रिलीजियस फेस्टिवल के अवसर पर। तो कोरस से कई क्वेश्चन बनेगा, ध्यान में आपको देखना है। कोरस क्या था? एंशियंट ग्रीक में जो कोरस था, ग्रुप ऑफ पीपल होते थे, नंबर वन पॉइंट। वियरिंग मास्क, के मास्क पहनते थे। हु sang आर चैंटेड वर्सेस, जो कि क्या करते थे? वर्सेस को गाते थे। वाइल परफॉर्मिंग डांस लाइक मूवमेंट्स, और वे डांस लाइक मूवमेंट्स को परफॉर्म करते थे एट रिलीजियस फेस्टिवल्स। अ सिमिलर कोरस प्लेड अ पार्ट इन ग्रीक ट्रेजेडीज। कह रहे हैं कि एक सिमिलर कोरस ने ही कुछ ऐसा ही पार्ट प्ले किया था ग्रीक ट्रेजेडीज में। वेर इन द प्लेस ऑफ एस्किलस एंड सोफोक्लिस, जहां पर हम ये देखते हैं कि जो है जो प्लेस थे, किसके प्लेस थे? एस्किलस के प्लेस थे, और किसके? सोफोक्लिस के। तो ये भी आपको ध्यान में रखना, एस्किलस और सोफोक्लिस ग्रीक ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट थे। इनके ड्रामा में भी जो है क्या किया गया था? कोरस ने रोल प्ले किया था। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, कोरस ग्रीक से आते हैं। कोरस क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल थे जो मास्क पहनते थे। हु sang आर चैंटेड वर्ड, जो वो sing करते थे या चैंट करते थे। और कब? ज्यादातर जो है वाइल परफॉर्मिंग डांस लाइक मूवमेंट, जब वो डांस लाइक मूवमेंट्स को परफॉर्म करते थे एट रिलीजियस फेस्टिवल, किसी धार्मिक प्रोग्राम के समय। अ सिमिलर कोरस प्लेड करें कि उसी तरह का कोरस का रोल जो है प्ले किया गया था, किसके द्वारा? प्लेड अ पार्ट इन ग्रीक ट्रेजेडीज, ग्रीक ट्रेजेडीज में। वेयर इन द प्लेस ऑफ एस्किलस एंड सोफोक्लिस, जहाँ पे एस्किलस और सोफोक्लिस ने, जो ग्रीक ड्रामेटिस्ट हैं, दे सर्व्ड मेनली एज अ कमेंटेटर। वो एक कमेंटेटर का रूप में काम करते थे ऑन द ड्रामेटिक एक्शंस एंड इवेंट्स। हु एक्सप्रेस्ड ट्रेडिशनल मॉरल रिलीजियस एंड सोशल एटीट्यूड्स, बिगिनिंग विद यूरिपिडेस। और इसकी शुरुआत किससे होती है? यूरिपिडेस से होती है। तो दो बातें बस आपको ध्यान में रखना, पहले कोरस एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स होते थे जो चर्च में होते थे, और वो उस समय जो है क्या करते थे? कुछ जो है गीत गाते थे ग्रुप में, और कब? रिलीजियस फेस्टिवल्स पे। बाद में कोरस का यूज ड्रामा में किया गया, ग्रीक ट्रेजेडी में, किसके द्वारा किया गया? एस्किलस के द्वारा, सोफोक्लिस के द्वारा, यूरिपिडेस के द्वारा। और वे क्या करते थे? ट्रेडिशनल मोरल और रिलीजियस और सोशल एटीट्यूड्स वगैरह को लेके बात करते थे। हाउएवर कोरस अज्यूम्ड प्राइमरली अ लिरिकल फंक्शन। और अगर देखा जाए तो कोरस का मुख्य फंक्शन क्या था? लिरिकल फंक्शन था। वो लोग जो है लिरिक, एक गीत गाते थे, गीत गाते थे, या ड्रामा के शुरू में, या ड्रामा के चाहे कैरेक्टर या थीम को लेकर के उसमें बात करते थे। एक किताब बड़ी फेमस है, पूछी गई है, द बर्थ ऑफ ट्रेजिडी। बर्थ ऑफ ट्रेजिडी नाम की किताब है, जो 1872 ईस्वी में आती है। लेखक है द जर्मन क्लासिस्ट एंड फिलोसफर फ्रीडरिक नीत्शे। इसके लेखक का नाम है फ्रीडरिक नीत्शे, FRIDRICHNIETZCHE। उन्होंने किताब लिखा था स्पीकुलेटिव। उन्होंने बताया दैट एट द ओरिजिन ऑफ ग्रीक ट्रेजिडी, की ग्रीक ट्रेजिडी के समय द कोरस कंसिस्टिंग ऑफ गोट लाइक सैटिर्स। कोरस का जो काम होता था वह गोट लाइक सैटिरिस होता था। वह एक तरह का ऐसा लगता था जैसे व्यंग वगैरह करते थे, और गोट लाइक बहुत ऊंचाई पर चढ़ करके वो गीत वगैरह गाते थे। वर द ओनली फिगर्स ऑन द स्टेज, यही एक फिगर स्टेज पर होता था। they were presented as attendants and witnesses of the, वे अटेंडेंस और विटनेसेस के रूप में प्रेजेंट किए जाते थे। ऑफ द सफरिंग डेथ, वे सफरिंग को अटेंड करते थे, डेथ को होता था। एंड सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन होता था ऑफ देयर मास्टर एंड गॉड डायनीसियस। ये क्वेश्चन पूछा गया, गॉड डायनीसियस किस गॉड को रिप्रेजेंट करते थे? डायनीसियस, DIONYSUS। और उनका आकृति कैसे होता था? गोट लाइक होता था। ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। रोमन प्लेराइट्स सच एज सीनेका, कह रहे रोमन प्लेराइट्स जैसे सीनेका ने बाद में जो है इसका, सीनेका ACNEC है, सीनेका ने इसको बाद में कॉपी किया। टूक ओवर द कोरस फ्रॉम द ग्रीक एंड इन द मिड 16th सेंचुरी सम इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। और मिड 16th सेंचुरी में कुछ इंग्लिश ड्रामेटिस्ट ने, जैसे नार्टन एंड सैकविल ने, अपने गारबाडक में इसको फॉलो करते। थॉमस सैकविल, थॉमस नार्टन का प्ले था ना गारबाडक, उन्होंने इसमें इमिटेट किया है। जॉन मिल्टन ने
सैमसन एगोनिस्ट में कोरस का यूज किया है, शेली ने प्रोमिथस अनबाउंड में यूज किया है, हार्डी ने द डायनाश में यूज किया है, टीएस एलियट ने मर्डर इन द कैथेड्रल में। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरस का यूज किन किन टेक्स्ट में हुआ है ये पूरा लिस्ट है, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। एलिजाबेथन एज में, ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एज द टर्म कोरस वाज अप्लाइड। एलिजाबेथन एज में भी कुछ लोगों ने कोरस का यूज किया था, लेकिन उसमें जो होता था सिंगल पर्सन होता था, केवल सिंगल पर्सन होता था, ग्रुप में नहीं होते थे। हु इन सम प्लेस स्पोक, दोस्तों देखा जाता था कुछ प्लेस में उनका यूज किया गया, खास करके जो प्रोलाग या एपिलाग होता था। प्रोलाग तो ड्रामा का शुरू वाला हिस्सा होता है, एपिलाग लास्ट वाला हिस्सा। तो प्रोलाग या एपिलाग में एक सिंगल पर्सन कोरस का रोल प्ले करता था। एंड समटाइम्स इंट्रोड्यूस्ड ईच एक्ट, और कुछ कभी कभार तो हर एक्ट में वो आते थे। दिस कैरेक्टर सर्व्ड एज द आथर्स वेकेल, अगर देखा जाए तो यह आथर का एक तरह का वेकेल का काम करता था फॉर कमेंट्री ऑन द प्ले, कि वह प्ले के बारे में कमेंट करते थे, एज वेल एज फॉर एक्सपोजिशन, और प्ले को एक्सपोज कर देते थे, उसका सब्जेक्ट क्या है, टाइम क्या है, सेटिंग क्या है, इन सब लोगों को। तो उसमें प्ले में क्या करते थे, कमेंट करते थे, एक तो वेकेल का काम करते थे, एक्सपोजिशन का काम करते थे, सब्जेक्ट, टाइम एंड सेटिंग का, एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग ऑफ स्टेज। और इसका यूज किसने किया है, क्रिस्टोफर मार्लो ने डॉक्टर फास्टस में यूज किया है, शेक्सपियर ने हेनरी फिफ्थ में यूज किया है, और विंटर्स टेल में। ये पूछा जा चुका है, शेक्सपियर ने किस प्ले में, हेनरी फिफ्थ में, विंटर्स टेल में क्रिस्टोफर मार्लो ने डॉक्टर फास्टस में यूज किया हुआ है। और एलिजाबेथन एज में जो कोरस का यूज किया जाता था वो केवल सिंगल पर्सन होता था, वो प्रोलाग या एपिलाग में एज अ कमेंटेटर यूज करते किया जाता था। तो ड्रामा को एक्सपोज करते थे, ड्रामा का सब्जेक्ट, ड्रामा का टाइम, ड्रामा का सेटिंग और उसका डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स को लेकर के बात करते थे। इसके अलावा जॉन मिल्टन ने भी अपने प्ले में यूज किया है, सैमसन एगोनिस्ट में, शेली ने प्रोमिथस अनबाउंड में यूज किया है, थॉमस हार्डी ने द डायनाश में यूज किया, टीएस इलियट ने मर्डर इन द कैथेड्रल में यूज किया हुआ है। गार्बाडक जो एक प्ले है उसमें भी यूज किया गया है, किसके द्वारा, थॉमस साइकिल थॉमस नॉर्टन के द्वारा। सिनेकन ट्रेजिडी में भी यूज किया गया है। ग्रीक ट्रेजिडी में जो कोरस होते थे वो गॉड डायनिसियस को रिप्रेजेंट करते थे, गोट लाइक यही एक फिगर होता था जो कोरस वैसा वही अकेले स्टेज पे नजर आता था। तो अगर आप देखेंगे कि आज की क्लास में हम लोगों ने जो बात किया है कोरस एलिजाबेथन एज में, मॉडर्न एज में, ग्रीक ट्रेजिडी में कोरस कैसे आया। शुरू में जो कोरस चर्च में होते थे ग्रुप के रूप में, एक सिंगर के रूप में काम करते थे, जब फेस्टिवल्स वगैरह होता था उसमें वो कुछ पंक्तियां सामूहिक गीत गाते थे, उसको हम लोगों ने बात किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात किया आपका शिवैलिक रोमांस को, कि मेडिवल रोमांस कैसे होता था, 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आया, और जो फ्रेंच लैंग्वेज के अलावा वो जो है रोमन का एक लैटिन का एक डायलेक्ट था, वहां से वो आता है। और इसमें कोर्टली लव को तरजीह दी गई है, और नाइट को लेकर के, प्रिंसेस को लेकर के, वॉरियर्स को लेकर के जिक्र किया गया है। टेलिंग और शोइंग, ये तीन चीजें थी, जो है कहने के लिए तीन चीजें थी, लेकिन उसमें बहुत सारे टेक्स्ट हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसको लेकर के हमने बात किया। बस इतना ही, क्योंकि हम लोग जो है कल सेम 5 बजे बात करेंगे, क्योंकि इसमें जो है आज थोड़ा सा फिर वही हुआ कि नेटवर्किंग इशू और तमाम चीज, बहुत कोशिश करके इसमें रहिए। बट टुमारो आई विल बी इन कानपुर, तो दिक्कत नहीं होगी थोड़ा सा।